और आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र से खबर है जहां पर नागपुर में आज संघ मनाएगा अपना स्थापना दिवस। विजयदशमी के उत्सव पर नागपुर में भव्य समारोह का आयोजन होगा। सुबह 7:35 से ये कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन भी इस दौरान मौजूद होंगे मुख्य अतिथि के तौर पर। कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी अपना संबोधन देंगे। तो महाराष्ट्र में ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है संघ की तरफ से, क्योंकि संघ अपना स्थापना दिवस मना रहा है। विजयदशमी उत्सव पर नागपुर में भव्य समारोह का आयोजन 7:30 बजे 7:35 से ये शुरू हो जाएगा। आरएसएस का इतिहास आप जान लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है आरएसएस, और ऐसे में आज जब स्थापना दिवस मनाया जाना है 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन ही इसकी स्थापना हुई थी, और तब से हर साल विजयदशमी के मौके पर खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। नागपुर के मोहिते बाड़ा में केशव बलिराम हेडगेवार ने स्थापना आरएसएस संघ की थी। विजयदशमी के दिन ही इसकी स्थापना हुई थी, और जब पहली शाखा हुई थी तब सिर्फ इसमें 5 लोग शामिल हुए थे। तो 5 लोगों से ये सिलसिला शुरू हुआ था, और आज 56,000 से ज्यादा तो शाखाएं हैं और लाखों स्वयंसेवक हैं जो कि आरएसएस के साथ जुड़े हैं। सेवा भारती, विद्या भारती, संस्कार भारती, बजरंग दल, ये तमाम जो इसके हिस्से हैं। राष्ट्रीय सिख संघ समेत आरएसएस के कुल 55 अनुशासित संगठन इसके हैं। साथ ही आपको बता दें, आरएसएस की क्लास को शाखा कहा जाता है, जिसका जिक्र भी हम कर रहे थे। जब पहला शाखा इसमें था, सिर्फ 5 लोग इसमें शामिल हुए थे। प्रभात शाखा, सायं शाखा के अलावा सप्ताह में मिलन शाखा का भी आयोजन किया जाता है संघ में। इसके अलावा संघ मंडली भी होती है महीने में। तो अलग अलग तरीके से इसमें आयोजन होते हैं। संघ की प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि 1940 से गाई जा रही है, जो संघ में प्रार्थना गाई जाती है। इससे पहले एक श्लोक हिंदी और एक श्लोक मराठी में गाया जाता था, लेकिन जो प्रार्थना है वो भी निरंतर चली आ रही है। आरएसएस के प्रचारक को संघ के लिए काम करते समय तक अविवाहित रहना होता है। जब तक आरएसएस के प्रचारक अविवाहित हैं तब तक वो संघ के लिए काम करते हैं। हालांकि विस्तारक गृहस्थ जीवन में भी रह सकते हैं, लेकिन जो प्रचारक हैं उनको अविवाहित रहना जरूरी रहता है। संघ का सबसे बड़ा पदाधिकारी सर संघ चालक होता है, जो सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है। कार्यभार से मुक्त होने से पहले सर संघ चालक को अपने उत्तराधिकारी की घोषणा भी करनी होती है। तो ये कई सारे नियम हैं आरएसएस का। अब में अगर आप उसके सदस्य रहना चाहते हैं तो ये कई सारे नियमों का पालन करना होता है। संघ का नामकरण अब आप जान लीजिए कैसे हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जरीपटका मंडल और भारतोद्वारक मंडल, इन 3 नामों पर विचार हुआ। नामकरण के लिए बाकायदा वोटिंग की गई। जिन 3 नामों का जिक्र हमने किया, इन तीनों ही नामों पर वोटिंग की गई। बैठक में मौजूद 26 सदस्यों में से 20 सदस्यों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपना मत दिया। तो कुल 26 सदस्य इस बैठक में मौजूद थे, और इसके बाद संघ का नाम रखा गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी कि आरएसएस, जिसके प्रमुख हैं मोहन भागवत। तो संघ का नामकरण के पीछे इतिहास क्या है उसकी जानकारी हमने आपको दी। अब आरएसएस को आप समझिए। सरसंघ चालक, स्वयंसेवक, अब इसके 3 हिस्से हैं: शिशु स्वयंसेवक, बाल स्वयंसेवक और तरुण स्वयंसेवक। सबसे ऊपर जो होता है वो होता है सरसंघ चालक, जो कि मोहन भागवत है, और इसके बाद 3 हिस्से इसके हैं: शिशु, बाल और तरुण स्वयंसेवक। अगर हम बात करें आरएसएस की, तो जो 5 शाखाओं से शुरू हुआ आरएसएस, अब 80 देशों में आरएसएस की शाखाएं हैं। आरएसएस का दम आप देखिए, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। फिनलैंड में संघ की ई शाखा है, तो ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी आरएसएस का आप दम इन ग्राफिक्स के जरिए समझ पाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 20 देशों के संघ से जुड़े हुए लोग शामिल होते हैं शाखाओं में। भारत के बाद नेपाल में संघ की सबसे ज्यादा शाखाएं लगती हैं। इसके बाद यूएस का नंबर आता है, जहां पर 146 शाखाएं लगती हैं। यूएस में 25 साल से शाखाएं निरंतर लगती आ रही हैं। यूएस में हफ्ते में 1 बार शाखा यहां पर लगती है, और ऐसे में आपको बता दें ब्रिटेन में हफ्ते में 2 बार शाखाएं लगती हैं। तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से शाखाओं का आयोजन किया जाता है। ब्रिटेन में कुल 84 जगह पर शाखाएं लगती हैं, ये जानकारी है। इसके अलावा आपको बता दें केन्या की बात करें तो वहां पर करीब 30 साल से शाखाएं लग रही हैं।
तो अलग अलग देशों में भी अलग अलग तरीके से शाखाओं का आयोजन किया जाता है। केन्या में 30 साल से शाखाएं लग रही, तंजानिया और युगांडा में भी शाखाएं लग रही हैं। तो भारत के अलावा तमाम ये वो देश हैं जहां पर यूएस इसमें शामिल है, तंजानिया, युगांडा इसमें शामिल है जहां पर शाखाएं लग रही, केन्या इसमें शामिल है, साउथ अफ्रीका और मॉरिशस भी इसमें शामिल है जहां पर आरएसएस की शाखाएं लगती। कुल ऐसे 80 नाम हैं इस लिस्ट में कि 80 देशों में आरएसएस की शाखाएं लगती हैं, कहीं पर ऑनलाइन लगती हैं। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, आरएसएस का गठन कैसे हुआ उसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, इसके बाद विश्वनाथ केलकर, भावजी कावरे, अण्णा साहने, ये तमाम वो नाम हैं आरएसएस के गठन में जिनकी भूमिका अहम मानी जाती है। बालाजी हुद्दार, बापू राव मोदी, बैठक में कुल 17 लोग मौजूद थे। आरएसएस का गठन कैसे हुआ उसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। कुल ये 17 वो नाम जो कि बैठक में मौजूद थे। अब आप जानिए आरएसएस को और ज्यादा समझिए, इसमें कौन कौन सी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, ये चारों का मिलन। इसके अलावा विद्या भारती, विश्व हिंदू परिषद, सरस्वती शिशु मंदिर और सहकार भारती। तो आरएसएस को आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे सेवा भारती, हिंदू स्वयं सेवक संघ, स्वदेशी जागरण मंच। तो ये तमाम वो ग्रुप हैं जो कि आरएसएस में शामिल हैं। सेवा भारती का नाम भी इसमें है। अब आप देखिए आरएसएस में ट्रेनिंग कैसे होती है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप, ओटीसी इसको कहते हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग कैंप। प्रचारक बनते हैं। इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कैंप, आईटीसी, ये शाखा प्रमुख बनते हैं। ट्रेनिंग के ये हिस्से हैं, अलग अलग हिस्से आपको हम बता रहे हैं कि प्रचारक कैसे बनते हैं, शाखा प्रमुख कैसे बनते हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप में प्रचारक बनाए जाते हैं। इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कैंप जो होता है उसमें शाखा प्रमुख बनते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा प्रशिक्षित सदस्य हैं पूरे देश भर में। अगर हम बात करें तो अब आप देश में आरएसएस की ताकत समझिए, विदेशों में आपने समझ ली। संघ परिवार में 80 से ज्यादा समविचारी या अनुषांगिक संगठन इसमें है। पूरे देश भर की अगर हम बात करें 61,000 से ज्यादा दैनिक शाखाएं लगती हैं देश भर में। इसके अलावा करीब 13,847 साप्ताहिक मंडली और 9,000 मासिक शाखाएं भी इसमें लगती हैं पूरे देश में। 50 लाख से ज्यादा स्वयं सेवक नियमित रूप से शाखाओं में आते हैं। 50 लाख से ज्यादा ये संख्या है। देश की हर तहसील में करीब 55,000 गांव में ये शाखा लग रही है। हर एक तहसील में शाखा लगती है और करीब ऐसे 55,000 गांव हैं जहां पर आरएसएस की शाखा लगती है। और अब देखिए आरएसएस के सरसंघ चालकों को आप जान लीजिए। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार 1925 से 1940 तक सरसंघ चालक रहे। माधव सदाशिवराय गोलवलकर, ये 1940 से 1973 तक सरसंघ चालक रहे। तो जब से गठन हुआ है तब से आपको हम बता रहे हैं। मधुकर दत्तात्रेय देवरस 1973 से 1994 तक आरएसएस के सरसंघ चालक रहे। और इसके बाद प्रोफेसर राजेंद्र सिंह 1994 से 2000 तक ये आरएसएस के सरसंघ चालक रहे। कृपा हल्ली सीतारमैया सुदर्शन, ये 2000 से 2009 तक यानी कि 9 साल ये सरसंघ चालक रहे। और 2009 से वर्तमान में डॉक्टर मोहन राव मधुकर राव भागवत ये सरसंघ चालक हैं। अब शाखाओं में क्या क्या होता है वो आप जानिए। शारीरिक, बौद्धिक खेल और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होती है। जो जितने लोग इस शाखाओं में शामिल होते हैं, कई हजारों की संख्या में शामिल लोग इसमें होते हैं। शारीरिक व्यायाम के साथ ड्रिल, मार्च पास्ट और बैंड ट्रेनिंग भी इनको कराई जाती है। भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति के जो कार्यक्रम हैं वो इन शाखाओं में होते हैं। जो लोग हैं वो उसमें हिस्सा लेते हैं। शाखाओं में ट्रेनिंग देने के लिए बाकायदा ट्रेनर भी होते हैं जो कि बाकी लोगों को ट्रेन करने का काम करते हैं, बाकी लोगों को प्रशिक्षित करने का वो काम करते हैं। बाकायदा ट्रेनर इसको लेकर रखे जाते हैं। तो शाखाओं में क्या क्या होता है, जो प्रचारक है वो किन किन चीज़ों से सीख लेते हैं उसकी जानकारी आपको हम दे दें। अब आरएसएस की पाठशाला में ऐसे कौन कौन से दिग्गज हैं जिन्होंने बाहर निकलकर बड़ा नाम कमाया। राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो भी आरएसएस की पाठशाला से निकले। नितिन गडकरी भी आरएसएस का हिस्सा रहे, केंद्रीय मंत्री अब वो हैं। और ऐसे में वेंकैया नायडू की बात करें जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति रहे, वो भी आरएसएस की पाठशाला से ही निकले हुए दिग्गज हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जो कि आरएसएस के एक प्रमुख नामों में से एक हैं, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम भी
मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, ये वो वरिष्ठ नेता हैं। रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति, भी आरएसएस की पाठशाला से ही निकले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आरएसएस का ही हिस्सा रहे। देवेंद्र फडणवीस भी आरएसएस का हिस्सा रहे। तमाम ये वो नाम हैं जो कि आरएसएस का हिस्सा रहे, जिसमें विजय रूपाणी का नाम है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नाम है। तो ये तमाम वो नाम हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कल्याण सिंह भी आरएसएस की पाठशाला से ही निकले हुए दिग्गजों में शुमार हैं। इसके अलावा मनोहर लाल, वो भी आरएसएस की पाठशाला से ही निकले हुए दिग्गज हैं। शिवराज सिंह चौहान, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, वो भी आरएसएस का ही एक हिस्सा रहे हैं। संघ की शाखाओं में महिलाएं शामिल नहीं होती हैं। राष्ट्र सेविका समिति आखिर क्या है? संघ की शाखाओं में महिलाएं नहीं होती हैं शामिल। महिलाओं के लिए हालांकि एक अलग से संगठन बनाया गया है, महिलाएं इसमें शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि राष्ट्र सेविका समिति संगठन है महिलाओं के लिए, और महिलाएं राष्ट्र सेविका संगठन से जुड़ सकती हैं। 1936 में हेडगेवार ने लक्ष्मीबाई केलकर को राष्ट्र सेविका समिति की जिम्मेदारी दी थी, और तब से जो महिलाएं हैं वो इससे जुड़ सकती हैं। देश में राष्ट्र सेविका समिति में 4900 कुल शाखाएं हैं। विदेशों में लगने वाली संघ की पारिवारिक शाखाओं में भी महिलाएं होती हैं शामिल। राष्ट्र सेविका समिति के बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। विदेशों में लगने वाली संघ की पारिवारिक शाखाओं में भी महिलाएं इसमें शामिल होती हैं।